खाद्य पदार्थों को 100% शुद्ध बताती है। लेकिन जिस तरह लैब में उनका देसी गाय के घी का नमूना फेल हुआ है, उससे पतंजलि के बाकी प्रोडक्ट्स पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये एक और खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आज हम और हमारी इंडिया न्यूज की टीम पड़ताल करने के लिए पटेल नगर में पहुंच गई है। आज हम ये चेक करेंगे क्योंकि पतंजलि के घी का जो सैंपल है, पिथौरागढ़ में सैंपल लिया गया था, वो फेल हो चुका है। क्या लोगों में विश्वास कम हुआ है? क्या लोग सोच रहे हैं? क्योंकि सब स्टैंडर्ड उसको घोषित किया गया है। तो ऐसे में हालांकि पतंजलि की तरफ से भी बयान आया है कि वो सारे मानकों को पूरा करते हैं, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। पर जो गाजियाबाद की जनता क्या सोचती है और जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ कुछ ग्राहक खड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा अमित शर्मा है। मैं देख रहा हूँ आप घी खरीद रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी। तो आपको पता है पतंजलि का जो घी का स्टैंडर्ड है वो सब स्टैंडर्ड घोषित किया गया है, उसका सैंपल फेल हुआ है। तो क्या लग रहा है, कौन सा घी खरीद रहे हैं आप? एक्चुअली मैं तो जी इस टाइम आनंद का घी खरीद रहा हूँ कि जब से पता चला कि अखबार में हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि उस पर सैंपल उसका फेल हो गया है, तो बड़े दुख की बात है कि इस तरह इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हमारे शरीर के साथ या बिना किसी जाँच परख के वो घी बाजार में आ जाता है, और बड़े दुख की बात है ये। और सरकार को इस पर एक कठोर कदम उठाना चाहिए, ला कि उस पर 1-2 लाख का जुर्माना लगा के, जो सरकार ने दिखाया शायद मेरे ख्याल से गलत है वो। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का सैंपल ये फेल हो गया तो आम जनता जाए तो जाए कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब देखो, हम लोग तो रोज़ सुबह काम करते हैं, शाम को खाना खाते हैं, और उसके बीच में अगर ये घी का उत्पादन इस तरह आ रहा है तो बड़े दुख की बात है कि इसके लिए हम ली शब्द है कि क्या कहें। सरकार को इस पर उचित कार्रवाई समय समय पर करनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई ऐसी कंपनियों पर होनी चाहिए जो आम जनता की सेहत पर खिलवाड़ कर रही है। तो ऐसे में कुछ दुकानदार भी उनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गुलशन। गुलशन जी, सैंपल फेल हो गया पतंजलि के घी का, क्या आप बेच रहे हैं उसको? नहीं, हमने तो जब से रिपोर्ट मीडिया में देखी है और उसमें देखी, हमने तो जब से बेचना बंद कर दिया पतंजलि का घी। और ब्रांड, अदर ब्रांड बेच रहे हैं, वो ब्रांड बंद कर दिया। आपने ब्रांड बंद ही कर दिया बेचना क्योंकि आपको पता लगा इसका सभी स्टैंडर्ड में इसको घोषित किया गया है। क्या कहेंगे आप? ग्राहक भी से भाई देखो, क्या करना चाहिए ऐसी कहता रहा हूँ, ऐसी भाई बाबा जी तो कहते हैं हमारा माल प्योर आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो सरकार देखे इस चीज को, क्या कार्रवाई हो सकती है उन पर। देखिए, सरकार देखे उस बात को। तो तमाम जो लोग हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि कुछ न कुछ ऐसी उचित कार्रवाई उनके खिलाफ जरूर होनी चाहिए। साफ तौर पर लोग, गाजियाबाद की जनता कह रही है, क्योंकि सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तो ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद अली है सर। नौशाद जी, सैंपल फेल हो गया घी का, पतंजलि का, क्या कहेंगे? क्या आप खरीदेंगे? क्या आप किस पे विश्वास करें? क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का जब सैंपल फेल हो जाए तो आदमी जाए कहाँ? सर, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी कंपनी का भी सैंपल फेल हो गया तो ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। क्या करें, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। पतंजलि का हम लोग भी खाते थे, लेकिन जब से हमने यूज़ करना बंद कर दिया तब से। ये तमाम वो लोग हैं गाजियाबाद के, क्योंकि सेहत से खिलवाड़ हो रहा था। साफ तौर पर कहना है सरकार का सख्त से सख्त कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए सरकार को, जिससे कि ऐसी कंपनियों पर लगाम लग सके। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, पतंजलि घी का जो सैंपल है वो फेल हो गया, आपने सुना होगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा, हमारे अमित भैया जहाँ खड़े होंगे वहाँ हमारे लिए न्याय ही होगा। बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। और घी की, यदि घी की बात की जाए, जब घी की बात की जाए तो घी को लेकर आप क्या कहें? वो घी हमारे लिए शुद्ध नहीं है। मतलब कहने वाले ये कहते हैं कि हम पतंजलि से इसे बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो पतंजलि से प्योर आ रहा है हमारे लिए। गायों का, हमारे पास इतनी गाय प्रोवाइड नहीं हो पाती जितना हम चाहते हैं। तो सही बात है, ये गाजियाबाद की जनता है और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं पतंजलि और सरकार को कुछ ना कुछ पतंजलि के खिलाफ सख्त से सख्त कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे कि आम जनता के सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। क्योंकि पतंजलि की तरफ से शुद्ध गाय का घी कहा जाता है, पर उस घी में किस तरीके की मिलावट है वो तमाम अधिकारी तय करें। और ऐसे
यदि कोई निर्माता है या कोई ऐसी मिलावट कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लोग गाजियाबाद की जनता चाहती है। अब देखना यही होगा आखिरकार ऐसी कंपनियों पर सरकार और जो तमाम अधिकारी हैं किस तरीके की लगाम कसते हैं और किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो वहीं लखीमपुर खीरी के लोगों का पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर क्या कुछ कहना है, देखिए ये खास रियलिटी चेक की रिपोर्ट। पतंजलि